वेलकम टू माय चैनल। अफवाह दरगुजर उठ गया क्या। दो नौजवान हज़रत उमर की महफ़िल में दाखिल होते ही महफ़िल में बैठे एक शख्स के सामने जा खड़े होते और उसकी तरफ इशारा करके कहते हैं, ए अमीरुल मोमिनीन, ये शख्स वो है जिसने हमारे बाप को कत्ल किया। हज़रत उमर उस शख्स से मुखातिब हुए और कहा कि वाकई तूने इन नौजवानों के बाप को कत्ल किया। उस शख्स ने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन, इनका बाप अपने ऊँट समेत मेरे खेत में दाखिल हुआ। मैंने मना किया, वो बाज नहीं आया तो मैंने एक पत्थर दे मारा जो सीधा उसके सर में लगा। वो मौका पर ही हलाक हो गया। हज़रत उमर ने फरमाया, फिर तो कसास देना पड़ेगा और इसकी सज़ा तो मौत है। उसने अर्ज़ किया, ए अमीरुल मोमिनीन, इसके नाम से जिसके हुक्म से ये ज़मीन व आसमान कायम हैं, मुझे सहरा में वापस अपने बीवी बच्चों के पास जाने दीजिए ताकि मैं उन्हें बताऊं मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा। इनका अल्लाह और मेरे सिवा कोई आसरा नहीं, मैं फिर वापस आ जाऊंगा। सैयदना उमर इरशाद फरमाते हैं कि कौन है जो तेरी ज़मानत देगा कि तू सहरा जाके वापस भी आएगा। मजमा पर खामोशी छा जाती है। कोई भी तो ऐसा नहीं जो इसके नाम से वाकिफ़ हो। कबीले, खेमे और घर के बारे में जानना तो बहुत दूर की बात है, इसकी कौन ज़मानत दे। क्या ये 10 दिरहम के उधार, ज़मीन के टुकड़े या किसी ऊँट के सौदे की ज़मानत का मामला है? नहीं, इधर तो एक गर्दन की ज़मानत देने की बात है जिसे तलवार से उड़ा दिया जाना है। फिर ऐसा कोई भी तो नहीं जो अल्लाह की शरीयत की तनकीद के मामले पर उमर से एतराज़ करे या फिर उस शख्स की सिफारिश करने खड़ा हो जाए। महफिल में मौजूद असहाबा पर खामोशी छा गई। सूरत हाल से ख़ुद उमर भी मुतासिर हैं, क्योंकि उस शख्स की हालत ने सब ही को हैरत में डाल कर रख दिया। क्या वाकई इसे कत्ल करके इसके बच्चों को भूखा मरने के लिए छोड़ दिया जाए या फिर उसको बग़ैर ज़मानत के वापस जाने दिया जाए। हज़रत उमर सर झुकाए अफसुर्दा बैठे हैं, फिर सर उठा के इल्तिजा भरी नज़रों से नौजवानों की तरफ देखते और फरमाते हैं, माफ़ कर दो इस शख्स को। नहीं अमीरुल मोमिनीन, जिसने हमारे बाप को कत्ल किया हम उसे माफ़ नहीं कर सकते। नौजवान अपना आखिरी फ़ैसला बग़ैर किसी झिझक के सामने रख देते हैं। उमर फिर मजमा की तरफ देखकर बुलंद आवाज़ से पूछते हैं, ए लोगो, तुम में से कोई जो इसकी ज़मानत दे सके। हज़रत अबू गफ़ारी अपने ज़हदो सिद्क से भरपूर बुढ़ापे के साथ खड़े होते और फरमाते हैं, मैं इस शख्स की ज़मानत देता हूँ। सैयदना उमर कहते हैं, अबूज़र, उसने कत्ल किया है, चाहे कत्ल ही किया हो। अबूज़र अपना अटल फ़ैसला सुनाते हैं। उमर फरमाते हैं, अबूज़र देख लो, अगर ये 3 दिन में लौट के ना आया तो मुझे तेरी जुदाई का सदमा बर्दाश्त करना पड़ेगा। अबूज़र अपने फ़ैसले पर डटे हुए फरमाते हैं, ए अमीरुल मोमिनीन, फिर अल्लाह मालिक है। यूँ सैयदना उमर से 3 दिन की मोहलत पाके वो शख्स रुखसत हो जाता है। 3 रातों के बाद नमाज असर के वक्त शहर में सलातुल जामिया की मनादी गूंजती है। नौजवान अपने बाप का कसास लेने के लिए बेचैन हैं। मजमा अल्लाह की शरीयत को नाफिज होता देखने जमा है। अबूज़र भी तशरीफ़ लाते और उमर के सामने बैठ जाते हैं। किधर है वो आदमी? उमर अबूज़र से सवाल करते हैं, मुझे कुछ मालूम नहीं ए अमीरुल मोमिनीन। अबूज़र मुख्तसर जवाब देते और आसमान की जानिब देखना शुरू हो जाते हैं जहाँ सूरज डूबने की जल्दी में है। महफिल में रूह का आलम है और खुदा के सिवा कोई नहीं जानता कि आज क्या होने जा रहा है। बिलाखिर मगरिब से कुछ लम्हात कबल वो शख्स हाँफता कांपता आ जाता है। उमर उससे मुखातिब होकर फरमाते हैं, ए शख्स, अगर तू लौट के भी ना आता तो हमने तेरा क्या कर लेना था। यहाँ कोई ना तो तेरा घर जानता था और ना ही कोई तेरा ठिकाना। आदमी ने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह की कसम, बात आपकी नहीं उस ज़ात की है जो सब ज़हर पोशीदा के बारे में जानता है। देख लीजिए, मैं आ गया हूँ अपने बच्चों को चूज़ों की तरह सहरा में तन्हा छोड़ के, जहाँ ना दरख्त का साया है और ना ही पानी का नामो निशान। मैं कत्ल किए जाने के लिए हाजिर हूँ।
مجھے بس یہ ڈر تھا کہ کوئی یہ نہ کہہ دے اب لوگوں میں سے وعدوں کا افواہ ہی اٹھ گیا۔ سیدنا عمر نے ابوذر غفاری کی طرف رخ کر کے پوچھا، آپ نے کس بنا پر اس شخص کی ضمانت دی تھی؟ ابوذر نے فرمایا، اے عمر، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے اب لوگوں میں سے خیر ہی اٹھا لی گئی ہے۔ عمر ایک لمحے کے لیے رکے اور پھر نوجوانوں سے پوچھا کہ اب کیا چاہتے ہو؟ نوجوانوں نے روتے ہوئے جواب دیا، اے امیر المومنین، ہم اس کی صداقت کی وجہ سے اسے معاف کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے عفو درگزر ہی اٹھ گیا۔ قائرین، یہ واقعہ سنے کئی دن گزر چکے۔ میں اس سوال کے جواب کا متلاشی ہوں کہ ہم بھی تو اسی نبی مہرباں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کے دعوے دار ہیں کہ جس میں عمر، ابوذر اور ان جیسے ہزاروں خوش بخت لوگ شامل تھے، لیکن ان میں اور ہم میں آخر اتنا فرق کیوں پیدا ہو گیا؟ وہ اپنے ہر فیصلے سے پہلے اس بات کا لحاظ رکھا کرتے تھے کہ اس پر اللہ اور لوگوں کا رد عمل کیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہندو، سکھ اور یہودی سمیت سبھی اقوام عمر کے عدل کو مثال کے طور پر پیش کرتی ہیں، لیکن ہم ہیں کہ اپنے ہی بے گناہ بھائیوں کو سرعام موت کے گھاٹ اتارتے دیکھ رہے ہیں۔ عدالتیں سزا کے ان مطالبوں پر مبنی مقدمات سے بھری ہیں جو برسوں لوگوں کو اذیت اور عذاب سے دوچار رکھتے ہیں۔ وہاں موجود لوگوں کی زندگیاں اور دل نفرت سے بھرے رہتے ہیں۔ یہ کیسا نظام عدل ہے جس میں اور جس کے لیے کام کرنے والوں کے دل ہی نہیں۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے تمام فرینڈز میں شیئر کریں۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔